एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सैंगबो और उसकी गैंग डेगुन की सीट के आसपास आकर खड़ी हो जाती है और वो उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं। और तब सैंगबो डेगुन के सीटमेट से कहता है, हे सीटमेट, मुझे तुम्हारे इस दोस्त से बात करनी है, तो क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। इसके बाद सैंगबो डेगुन को देखकर कहता है, अच्छा, तो क्या तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो? आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? और तभी सैंगबो का साथी कहता है, इसे देखो ज़रा, क्या ये कोई प्लेबॉय नहीं लग रहा? ये तो मुझे लगता भी नहीं कि फ़ाइट करता होगा। इसके बाद सैंगबो फिर से कहता है, ओए नए लड़के, मैं शिंग सैंगबो हूँ, क्लास 3 से, और मैंने सुना कि तुमने मानहो को कल हरा दिया। मैं तो बस काफ़ी चिंता में था कि शायद अब तुम कई नए बॉस तो नहीं बन गए, क्योंकि तुम उससे जीत गए। और इसके बाद डेगुन राइटिंग करना रुक देता है और वो सैंगबो से कहता है, तुम काफ़ी तेज़ बोल रहे हो और मेरे साथ में बैठे हुए हो तब भी। जल्दी बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं बिज़ी हूँ। और इसके बाद सैंगबो उसे देखकर कहता है, तुम काफ़ी स्ट्रांग लगते हो। और डेगुन फिर उससे कहता है, और मैंने कोई ऐसा स्ट्रांग बंदा नहीं देखा जो अपने आसपास बिन बात के अपने टट्टुओं को लेके घूमता रहता हो, और देखने से तो तुम मुझे अभी वीक लग रहे हो। और सैंगबो उसे देखकर फिर से कहता है, अच्छा, सच में अब मज़ा आने वाला है। चलो ये सब छोड़ो, अब कम से कम ये तो पक्का हो गया है कि तुम कोई इडियट नहीं हो। मैं तुम्हें स्कूल के बाद देख लूँगा और तुम वार्म अप करके आना, क्योंकि अब तुम्हें कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि मैं मानू जैसा पागल नहीं हूँ। और इसके बाद वो अपनी पूरी गैंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और डेगुन फिर कहता है, आखिर मेरे पहले दिन से ही सभी लोग मुझे इतना वेलकम क्यों कर रहे हैं? लगता है मैं अपनी नॉर्मल लाइफ यहाँ स्कूल में अब नहीं जी पाऊँगा। जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, लगता नहीं कि मैं अब वो यहाँ आराम से कर पाऊँगा। और तभी मानो की टीम वाली वो लड़की ऐसे देखकर कहती है, अरे यार, शायद सैंगबो तो काफ़ी स्ट्रांग है, लगता है अब नया स्टूडेंट काफ़ी प्रॉब्लम में आने वाला है। और येलो बाल वाला बंदा कहता है, अच्छा, तो अब तुम उस नए लड़के के लिए चिंता में हो? और वो लड़की कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे सैंगबो नहीं पसंद, और सच बोलूँ तो वो नया स्टूडेंट उससे ज़्यादा अच्छा है। और आखिर क्या तुम उसका सैंडबैग बनना पसंद करोगे? और तभी मानो खड़ा होता है और कहता है, मैं ये सब नहीं होने दे सकता। और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वो येलो बाल वाला बंदा कहता है, हे मानो, तुम कहाँ जा रहे हो? और वो लड़की कहती है, क्या कोई ऐसा चांस है कि तुम नए स्टूडेंट के पास जा रहे हो? क्या तुम उससे बात करना चाहते हो? रुको, मैं भी आती हूँ। उसके बाद मानो डेगुन के पास जाता है और उससे कहता है, क्या मैं 1 मिनट के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ? और डेगुन उससे साफ मना कर देता है, लेकिन उसकी बात को इग्नोर करता हुआ मानो उसकी सीट पे साइड में बैठने लगता है और कहता है, सैंगबो ने जो भी अभी आके यहाँ कहा, मैं सच बोलूँ तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। और सैंगबो वो क्लास 2 के उस बंदे जैसा बिल्कुल नहीं है जो कुछ देर पहले यहाँ आया था। वो एक असली फाइटर है जो मार्शल आर्ट्स करना जानता है। और डेगुन उसकी ये बातें सुन के कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मानो फिर से कहता है, बस मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और ये चीज़ सुनकर मानो की टीम वाले बंदे भी काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर अचानक मानो ये क्या कह रहा है। जहाँ कल मानो को इतनी गंदी मार पड़ी थी डेगुन से, आज मानो उसी डेगुन की मदद करना चाहता है। और डेगुन उससे कहता है, तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन आखिर इससे तुम्हें क्या मिलेगा और तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? और मानो उससे कहता है, मैं तुम्हें सैंगबो के अटैक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जिससे तुम्हारी काफ़ी मदद होगी। और डेगुन ये सुनकर कहता है, नहीं, मुझे ये नहीं जानना। और इसके फिर से मना करने पर मानो नहीं मानता और वो सैंगबो की बातें बताने लगता है और कहता है, वो मिडिल स्कूल से बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहा है और वो सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कभी भी बॉक्सिंग कंपटीशन में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि असल रीज़न उसके बॉक्सिंग करने का ये है। और तभी हमें सैंगबो दिखाया जाता है जो अपने फिर से किसी सैंडबैग को देख रहा होता है, और वहाँ 3 बंदे खड़े होते हैं और वो उनसे कहता है, तो आखिर आज तुम तीनों में से मेरा सैंडबैग कौन है? और
तुम तीनों के साथ साथ वो चौथा बंदा कहाँ गया? और उन तीन में से एक बंदा कहता है सैंडबैग 4 अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है। और सैंगबो ये सुनकर कहता है आखिर वो हॉस्पिटल में क्यों है? क्या बाय एनी चांस ये मेरी वजह से है? और वो बंदे कहते हैं नहीं नहीं, ये आपकी वजह से नहीं है, वो तो कहीं गिर गया था। और सैंगबो ये सुनकर कहता है अच्छा, तो मैं उसे इतनी फ्री एक्सरसाइज करवा रहा हूँ और वो ऐसे एक्सक्यूज़ बना रहा है और इतना वीक है कि गिरते ही बीमार पड़ जाता है। चलो कोई बात नहीं, आज तुम तीनों ही मेरे सैंडबैग बन जाओ। तो क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए? और इसके बाद वो तीनों बंदे थोड़े थोड़े से डर जाते हैं, काफ़ी ही डर जाते हैं, थोड़ा सा अटैक पोजीशन में आते हैं। और सैंगबो अपनी फाइटिंग स्टांस लेता हुआ कहता है और इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा अगर तुम लोग कुछ ही देर में यहाँ ढेर हो जाओगे, तो तुम मुझसे अच्छे से फाइट करो। और तभी इन तीनों में से एक बंदा सैंगबो की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन सैंगबो के एक पंच से ही वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और बाकी दोनों बंदे भी काफ़ी डर जाते हैं। और सैंगबो उन दोनों बंदों को भी काफ़ी आसानी से पीट पाट के निपटा देता है। और वो उन तीनों से कहता है आखिर तुम ढंग से फाइट क्यों नहीं कर रहे? और तब एक और बंदा भी वहाँ खड़ा होता है तीनों में से, और सैंगबो उसे देखकर कहता है हे तुम क्या कर रहे हो? ये क्या मैंने तुम्हें हिलने से मना किया था? चलो अटैक करो मुझ पर। और वो बंदा अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन सैंगबो फिर से एक पंच में उसे भी गिरा देता है। और अब सैंगबो रुक नहीं रहा होता, उसे पीटे ही जा रहा होता है। और वहाँ पूरी क्लास ये देख रही होती है और वो लोग तो काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे होते हैं। इसके बाद सैंगबो कहता है देखो इन्हें, ये बस पिट के यहाँ बैठ जाते हैं। क्या ये तुम्हारी कोई कंफर्टेबल पोजीशन है? खड़े हो और लड़ो मुझसे। मैंने तुम्हें थोड़ा सा ही पंच किया था और तुम इतनी ज़ोर से गिरे हो, और तुम ये जानबूझ के प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम गिरे हुए हो। चलो उठो। और उन लोगों की हालत काफ़ी बेकार हो रही होती है, उन्हें काफ़ी डर भी लग रहा होता है, लेकिन वहाँ सैंगबो से बचाने के लिए उनको कोई नहीं आता। इसके बारे में दिखाया जाता है कि लंच टाइम हो गया है और सभी बंदे कैफेटेरिया में हैं, और डेगुन को देखकर वो यही कह रहे होते हैं क्या कि यही वो न्यू स्टूडेंट है जिसने अभी अभी हमारे यहाँ ट्रांसफ़र लिया है, और कल इसी की वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही थी। और डेगुन एक टेबल पर जाकर अपना लंच रखता है और वहाँ खाने लगता है और मन में कहता है कई अरसों बाद मैं फाइनली स्कूल मील इंजॉय कर पाऊँगा, वरना अभी तक तो मैं वही बासी पुराना खाना खाता था, वो भी कन्वीनियंस स्टोर से लेके। और सच में मुझे वो खाना कभी भी पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और हमें दिखाया जाता है कि वही पुराना स्टोर वाला मालिक उसे खाना देता था, जो भी ऐसे ही बच जाता था। तभी हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं और उनमें से एक दूसरी से कहती है हे इना, क्या ये वो नया स्टूडेंट है? ये काफ़ी हैंडसम है। और वो दूसरी इना उससे कहती है क्या यही वो नया स्टूडेंट है? और फिर से वो वाली बंदी कहती है हाँ, ये आज आया है। और वहाँ के जितने भी बंदे होते हैं उनको पता लग चुका होता है कि डेगुन ने मानो और म्यूंगजुंग को हरा दिया है, और सब उसको देखकर आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि जैसे ही ये यहाँ आया इसने बॉसेस को मारना शुरू कर दिया। क्या ये हायर पोजीशन पर जाना चाह रहा है? आखिर ये यहाँ आया किस लिए है? क्या इसका कोई यहाँ प्लान है? शूट कर रहा है ये? और तभी दूसरा बंदा कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ये इतना भी ज़्यादा सीरियस है कुछ, ये शायद इसका लक था, और मुझे नहीं लगता कि ये सैंगबो के आगे टिक पाएगा। तभी दूसरा बंदा कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? चाहे लक हो या स्किल, हमें नहीं पता कि एक फ़ाइट में क्या हो सकता है। और वो क्लास 7 का कोई बॉस होता है, गू स्यूंगवा। तभी वहाँ वो मानो वाली टीम की लड़की आ जाती है और डेगुन के पास आकर वो कहती है डेगुन, आखिर तुम अकेले क्यों खा रहे हो? और डेगुन का सीटमेट भी उसके साथ होता है और वो मन में कहता है ये अकेला नहीं है। और वो लड़की कहती है चलो हम साथ लंच करते हैं। और उसके ये कहने से ही मानो की पूरी टीम वहाँ आ जाती है और वो भी डेगुन के टेबल पे बैठ जाते हैं और कहते हैं तो हम भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहेंगे। और अभी भी डेगुन के बारे में वहाँ सभी लोग बातें कर रहे होते हैं आपस में, कैसे उसने मानो को आसानी से हरा दिया, और सिर्फ मानो को ही नहीं बल्कि म्यूंगजुंग और मानो की पूरी गैंग को। इसके बाद में फिर से मानो और डेगुन दिखाए जाते हैं और मानो डेगुन से कहता है तुम और अच्छे से खाओ, ये लो, ये भी खाओ, वो भी खाओ, क्योंकि सैंगबो से लड़ने के लिए
तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी और वो मेरी तरह या फिर म्यूंग जूंग की तरह कोई आसान खिलाड़ी नहीं है। इसके बाद डेगुन उससे कहता है, तुमने कहा था कि तुम उससे जीते थे, लेकिन आखिर तुम सैंगबो को देखकर इतने नर्वस क्यों हो गए थे और तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? और फिर मानो उससे कहता है, वो बात यह है कि मेरी फाइट सैंगबो के साथ जब हुई थी तो वो अभी तक चलती ही आ रही है, वो कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। और हमें उनकी वो फाइट दिखाई जाती है जब सैंगबो और मानो लड़ रहे थे और मानो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और सैंगबो को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हुआ था। और सैंगबो उससे कहता है, ये काफ़ी हार्ड है ना? तुम ख़त्म हो जाओगे अब। तुम यही चाहते हो ना कि मैं भी जल्दी से ख़त्म कर दूं, जैसे कि मैं कर दूंगा। अभी तो मैं और तुमसे मज़े लेने वाला हूँ। मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारा पूरा फेस ब्लड से कवर हो जाएगा और मैं तुम्हारी स्किन को भी नहीं देख पाऊंगा। और उस समय मैं ये फाइट ख़त्म करूंगा। और मानो उस पर अटैक करता है और कहता है, चुप हो जाओ और मुझसे लड़ो। और वो फाइट वन साइडेड फाइट थी जहाँ पर सैंगबो पूरी तरह से उस फाइट को डोमिनेट कर रहा था और मानो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मानो काफ़ी ज़्यादा पिट रहा था और सैंगबो को एक छोटी खरोंच भी नहीं आ रही थी। मानो सैंगबो के अटैक डॉज करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सैंगबो के सारे अटैक इतने तेज़ और इतने दमदार थे कि मानो की तो और भी ज़्यादा गंदी लग रही थी अब। लेकिन जैसे तैसे मानो सैंगबो को वॉल के करीब लाने में सफल हो जाता है और वो उसके बीच के गैप को कम कर लेता है। और तभी वो उसके इजी स्पॉट पर हमला करता है और हमें पता चलता है कि किस तरह मानो अपनी स्किल्स के बजाय अपनी डर्टी टैक्टिक्स की वजह से उससे जीता था। और डेगुन ये सुनकर कहता है, ये सही नहीं है, नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमें पता लगता है कि सैंगबो ने सामने से मानो के अगेंस्ट में सरेंडर करा था और अपनी हार मानी थी। और मानो ये बताता हुआ कहता है, लेकिन अब सैंगबो इसे एडमिट नहीं करता। लेकिन सच में मैं कभी भी अशेम फील नहीं करता मैंने जो उस समय किया। मुझे यकीन है कि मैं ही उस फाइट का असली विजेता था। और ये सुनकर डेगुन मन में कहता है और इसके बाद ये एक्सपेक्ट करता है कि हर कोई एडमिट करे कि ये वो फाइट जीता था। लेकिन इस पूरी स्टोरी के बाद डेगुन को अब सैंगबो के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता लग गई थी। उसके अटैक्स कैसे होते हैं, वो किस चीज़ का एडवांटेज लेता है, या फिर उसका फाइटिंग स्टाइल क्या है, जो अब डेगुन को उसकी अगली फाइट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती थी सैंगबो के अगेंस्ट लड़ने में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब मानो सैंगबो के बारे में इतना सब कुछ बता ही रहा होता है, तभी वहाँ उन्हीं की तरफ दो बंदे अपना लंच लेकर वहाँ आ रहे होते हैं और वो सैंगबो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और वो यही बात कर रहे होते हैं कि कैसे सैंगबो भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन शायद वो अभी उस न्यू स्टूडेंट यानी डेगुन से डरा हुआ है। और दूसरा बंदा कहता है, नहीं, सैंगबो ही जीतेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वहाँ से जाते जाते वो डेगुन की प्लेट में अपना कुछ खाना फेंक देते हैं और उससे ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उससे गलती से हुआ। और डेगुन फिर एक कहता है, ए, तुम ये क्या कर रहे हो? और दूसरा बंदा कहता है, मुझसे गलती से वो गिर गया, तो क्यों ना तुम उसे खा लो, क्योंकि मुझे वैसे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं। और वो काफ़ी एरोगेंटली उससे ऐसा बोल रहा होता है। और डेगुन के साथ बैठी लड़की को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है ये देख के कि वो इस तरह से कैसे बात कर रहा है। फिर वो बंदा कहता है, मैंने माफ़ी मांग लिया है, तो इस बात को इतना बढ़ाना बंद करो। और वैसे ही मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसे खाओ या ना खाओ, मुझे क्या, मैं तो चला यहाँ से। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी डेगुन अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ता है और उसे वहीं रोकता है और कहता है, ये ड्राई स्क्विड नहीं है बल्कि बेल फ्लावर रूट है। और तभी जब वो ये सब कर रहा होता है, वो पुरानी दो लड़कियां वहाँ आती हैं और उनमें से एक कहती है कि ना देखो, ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट तो उन्हीं बच्चों के साथ बैठा है जिनसे ये पहले लड़ रहा था, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये भी अब एक बुली बन गया है? लेकिन कोई बात नहीं है, अगर ये एक बुली बन गया है तो फिर भी ये मेरे को बढ़िया लगता है। और तभी हमें दूसरी क्लास के बंदे भी दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक बंदा कहता है, क्या ये लड़ने वाले हैं अब? और वो दूसरा बंदा कहता है,
अच्छा है, मुझे तुम्हारी स्किल्स देखनी है, दिखाओ अपनी स्किल। इसके बाद हमें डेगुन दिखाया जाता है और वो उस बंदे से कहता है आखिर ड्राई स्क्विड कहाँ है। और वो दूसरा बंदा कहता है क्या, तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना, मैंने पहले ही तुमसे माफ़ी मांग ली, तुम क्या चाहते हो। और जब वो इतनी एरोगेंसी से और बात कर रहा होता है तो डेगुन उसके हाथ को और भी तेज़ी से और ज़ोर से दबाने लगता है। और अब उस दूसरे बंदे को दर्द हो रहा होता है और उसके चेहरे को देख के साफ पता लग रहा होता है। और डेगुन उससे कहता है यहाँ पे कोई अपोलॉजी नहीं ली जाती। और जब वो उस पर कुछ हमला सा करने वाला होता है तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है और वो उससे कहता है तुम 1 मिनट यहीं रुको और कहीं जाने की कोशिश मत करना। और उसके फ़ोन पे मैसेज डायरेक्टर की तरफ से आया होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें स्कूल आए कुछ टाइम हो गया है, अब क्या तुम सही से एडजस्ट कर पा रहे हो और क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो। और डायरेक्टर का मैसेज पढ़कर वो काफ़ी सहम सा जाता है क्योंकि उसके साथ एक कंडीशन थी, उसके उस प्रोजेक्ट पे काम करने के साथ एक कंडीशन थी कि अगर वो उस प्रोजेक्ट को सेफली पूरा करता है तो वो हाई स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद उसका पूरा अमाउंट उसे ही मिलेगा। स्कूल लाइफ का पूरा खर्चा वो ऑर्गेनाइजेशन ही उठाने वाली थी। लेकिन ये सब तब होता जब डेगुन उन रूल्स को फॉलो करता जो उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे। और वो सही में काफ़ी सारे रूल्स थे और उनमें से ये भी एक रूल था कि उसे बिन बात की लड़ाई शुरू नहीं करनी और इस प्रोजेक्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखना है। और अभी डेगुन उसी को तोड़ने वाला था। और अगर डेगुन ऐसा कर देता तो वो प्रोजेक्ट वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता और डेगुन को उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। और वो मैसेज देखकर डेगुन को वही याद आता है और अपनी पुरानी लाइफ जहाँ डेगुन उस शॉप पे काम करता था और बस अपने दिन काटता था। और तभी वो दूसरा बंदा चिल्लाता हुआ कहता है हे, इसके हाथ को जाने दो, छोड़ो इसका हाथ। और जब डेगुन ने वो हाथ छोड़ा ही हुआ होता है वो वहाँ से भाग जाते हैं जल्दी से। इसके बाद डेगुन भी अपने दिमाग को थोड़ा शांत करता है और मन में कहता है जैसे तैसे अगर मैं इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली ख़त्म कर देता हूँ तो मैं सच में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लूँगा जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तभी वो तीनों बंदे भी डेगुन को ऐसे ही देख रहे होते हैं कि आखिर ये ऐसे क्या सोच रहा है। और हमें फिर से वो दूसरी क्लास के बंदे दिखाए जाते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है अरे ये क्या था, ये लोग फाइट नहीं कर रहे, ये तो काफ़ी बोरिंग है। और दूसरा गंजा बंदा कहता है इसके प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद डेगुन अपना लंच करके वहाँ से पहले उठ जाता है और जाने लगता है। और मानो अब फिर से चिल्लाता है हे रुको, मैंने तुम्हें सैंगबो के अटैक पैटर्न के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया, पहले मेरी बात सुनते सुनते जाओ। और डेगुन उसे मना करके वहाँ से निकल लेता है। और येलो बाल वाला बंदा कहता है उसका मूड अपने फ़ोन में देखने के बाद काफ़ी अलग से ही बदल गया, आखिर इसमें ऐसा क्या था। मानो कहता है इसे देखकर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बारे में डेगुन दिखाया जाता है जो मन में कहता होता है सच में पहले दिन के हिसाब से मैंने बहुत कुछ कर लिया है, अब शायद था नहीं अब डायरेक्टर मुझसे क्या बात करना चाहेंगी। और वो कुछ बड़बड़ाता है कि आज मैं थोड़ा बिहेव में रहने वाला हूँ। और जो बंदा अभी थोड़ी देर पहले उसके लंच में कुछ गिरा कर जा रहा था वो बंदा उसके पीछे से ही जा रहा होता है और वो उसकी ये बात सुनकर कहता है अच्छा। और जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि वो डेगुन है वो जल्दी से वहाँ से मुड़ के भागने लगता है। और लेकिन डेगुन उसे पकड़ लेता है और कहता है हे आखिर तुम भाग क्यों रहे थे। और वो बंदा कहता है नहीं तुमसे थोड़ी गलती हो गई है शायद। और डेगुन कहता है गलती तो तुमने थोड़ी देर पहले करी थी। इसके बाद वो बंदा कहता है हे तुम्हें नहीं पता, शायद तुम नए स्टूडेंट हो इसलिए, लेकिन यहाँ एक रूल है कि एक स्टूडेंट दूसरी क्लास के स्टूडेंट को ऐसे छू नहीं सकता और नहीं उसे मार सकता। तुम मुझे सिर्फ तभी हाथ लगा सकते हो अगर तुम सैंगबो के अगेंस्ट जीत जाते हो, तो उससे पहले नहीं। और ये इस बात सुनकर डेगुन कहता है आखिर ये किस तरह का रूल है। और वो बंदा उसे समझाता है ये एक ट्रेडिशन सा है जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ चलता आ रहा है और अगर वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो वो पूरे स्कूल का टारगेट बन जाएगा। और ये सुनकर फिर डेगुन ये देखकर कहता है हे लोग यहाँ आ रहे हैं तो चलो किसी शांत जगह पर चल के और बात करते हैं इस बारे में। और वो बंदा अब उससे मना कर रहा होता है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ दो मुझे। और डेगुन कहता है तो अच्छा
तुम मुझसे यहीं पिटना चाहते हो फिर। और वो बंदा एंड में उससे हार मान लेता है और उसके साथ चले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेगुन उस बंदे को पीट पीट कर काफ़ी बुरी हालत कर देता है उसकी। और फिर वहाँ का आसपास की सराउंडिंग देख के कहता है सच में ये काफ़ी शांत जगह है। और अब वो बंदा लेटा लेटा अपने पेट को मसलते हुए कहता है सच में तुम पछताने वाले हो। और डेगुन उस जगह को देखकर कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ जितना चाहूँ उतना लड़ सकता हूँ। और वो उस बंदे से कहता है अपने बॉस को बुलाओ। और ये सुनकर वो बंदा काफ़ी हैरान हो जाता है। और डेगुन उससे कहता है जैसा कि तुमने मुझे समझाया था कि इस रूल के मुताबिक मैं जब तक सैंगबो को यहाँ हरा नहीं देता तो मैं तुम्हें पीट नहीं सकता, क्यों है ना। और वो बंदा कहता है हाँ ऐसा ही है इस रूल के हिसाब से तो। और डेगुन फिर कहता है तो ठीक है, बोलो उसे यहाँ आने के लिए, अब मैं उससे लड़ूंगा, उससे जीत के तुम्हें पीटूंगा। और ये सुनकर वो बंदा कहता है देखो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएगा, वो सैंडबैग को अभी हिट कर रहा है तो शायद वो यहाँ नहीं आएगा। और ये सुनकर डेगुन कहता है सैंडबैग, कहीं इससे ये मतलब तो नहीं कि वो बाकी बच्चों को सैंडबैग बना के उन्हें मारता है। और ये सुनकर वो बंदा काफ़ी डर सा जाता है और कहता है हाँ तुम वहाँ जाके ही पता लगा पाओगे, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। लगता तो ऐसा है फिर कि तुमने भी ये ऐसा किया हुआ है। और ये इसके बाद डेगुन उससे पूछता है तो क्या वो क्लासरूम में ऐसा करता है। और दूसरा बंदा एग्री करता है। और इसके बाद डेगुन उसी की तरफ जाने लगता है और कहता है शायद मैं ये गलत सोच रहा था, ये समय लोकेशन के बारे में सोचने का नहीं है बल्कि सीधा एक्ट करने का है। और इसके बाद हमें क्लास 1-3 दिखाई जाती है और डेगुन भी वहीं आ जाता है। और वो डोर के बाहर से अंदर का नज़ारा देख रहा होता है। और तभी एक बच्चा डोर पे आके लगता है और हमें दिखाया जाता है कि सैंगबो के हिट करने की वजह से ही वो वहाँ गिरा था। और सैंगबो को भी कुछ एहसास सा होता है कि डोर पे कोई है। वो कहता है हे वहाँ कौन है। और तभी एक बंदा गेट खोलने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ डेगुन आ जाता है। और डेगुन कहता है हटो मेरे सामने से। और उसे देखकर सैंगबो कहता है मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें स्कूल के बाद देखूंगा। इसके बाद डेगुन उसकी क्लास का थोड़ा मुआयना करता है और मन में कहता है इसके सैंडबैग्स तो काफ़ी अलग हैं, ये उन बच्चों को टारगेट करता है जो खुद का बचाव नहीं कर सकते। इसके बाद सैंगबो कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ का काम, क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो। और वो बाकी सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और जब एक बंदा वहाँ से पिटा के वो जा रहा होता है तब सैंगबो उससे कहता है ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो, इसे कोई बिग डील मत बनाओ, क्या तुम सबको ऐसा दिखाना चाहते हो कि मैंने तुम्हें मारा और तुम इसकी वजह से हर्ट हो ताकि मुझ पर ब्लेम आए सारा। और वो दूसरा बंदा इतनी गंदी हालत होने के बाद भी उससे सॉरी बोल रहा होता है और उससे वहाँ से उसे छोड़ने की भीख सी मांग रहा होता है। इसके बाद डेगुन वहाँ के बाकी बच्चों की शक्लें देखता है और मन में कहता है मैं जानता हूँ कि चाहे तुम या तुम्हारे दोस्तों को सैंडबैग्स की तरह ट्रीट किया जाए तुम कैसा फील करते हो, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं भी इसी सेम सिचुएशन कर चुका हूँ। और हमें पास्ट की मेमोरीज डेगुन की दिखाई जाती हैं जहाँ क्लास के बुलीज उसे पीटा करते थे। और वो बताता है कि उन बुलीज को कोई नहीं रोक सकता था, ना ही कोई दूसरे बच्चे, ना ही वो एडल्ट जो ऐसा प्रिटेंड करते थे कि उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ वो बंदा रोक सकता था जो एक बुली हो और उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। और हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरा बंदा डेगुन को मारने वाले बंदे को पीटता है और कहता है तुम्हारी खैर नहीं अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो। और डेगुन कहता है वही वर्ड्स थे जिसने मुझे उस समय बचाया, मुझे नहीं पता लेकिन शायद यही एक रास्ता है, बुली ही बुलिंग कल्चर को रोक सकता है और अब मैं ये कर सकता हूँ। और सबको ये जानने की ज़रूरत है कि मैं ही वो बुली हूँ जो अब इन सभी बुली का इंचार्ज बनने वाला है। और इसके बाद डेगुन सैंगबो से कहता है इतना स्ट्रॉन्ग होने का प्रिटेंड मत करो, जब तुम सिर्फ वीक को हमला करते हो तो अगर तुम्हें तो एक स्ट्रॉन्ग बंदे के सामने लड़ो। इसके बाद सैंगबो कहता है तो क्या तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो। और डेगुन उससे कहता है
शायद तुम सैंडबैग को हिट करते करते अपना स्टेमिना खो चुके होगे। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे ये दोस्त, मैं इसे सैंडबैग की तरह यूज़ कर सकता हूँ, तो ये अनफेयर नहीं होगा, तो है ना। और वो दूसरा बंदा ये सुन के काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है, ए आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं और तुम्हारा सैंडबैग। और डेगुन कहता है, हाँ तुम काफ़ी बड़े हो, तो तुम हिट करने के काफ़ी लायक हो और तुम्हें हिट करके काफ़ी मज़ा आएगा। और वो दूसरे बंदे को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डेगुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेगुन उसके कॉलर को पकड़कर उसके हाथ के अटैक को रोक एक काउंटर अटैक करता है और एक ही पंच में वो उसे नॉकआउट कर देता है। और ये चीज़ देखकर वो पूरी क्लास काफ़ी हैरान रह जाती है कि सिर्फ एक ही पंच में उसने उस दूसरे बंदे को कैसे गिरा ही दिया। वो कहते हैं, मुझे लगा कि मैंने कुछ चटकने की आवाज़ सुनी, आखिर ये क्या था। और डेगुन फिर कहता है, शायद ये जानता था ये कि हिट कैसे लेनी चाहिए, ये हिट करके तो काफ़ी मज़ा आ गया, लेकिन मुझे तो लगा था ये पंचिंग मशीन है, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। सैंगबो को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे उसकी क्लास में ही उसी के सामने एक दूसरी क्लास का बच्चा उसके चेले चपंटर को ऐसे ही मार दिया। और डेगुन इसके बाद कहता है, आखिर मुझे कितने सैंडबैग को हिट करना चाहिए। अपने साथी को इतनी बुरी तरह से अपने ही सामने पिटता हुआ देखकर सैंगबो काफ़ी हैरान होता है और वो मन में कहता है, इसकी टेक्निक्स तो काफ़ी अलग हैं। इसने अपने अपोनेंट की फिस्ट की स्ट्रेंथ को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाई और उसी से इसने उसे लॉकर की तरफ फेंक दिया। ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, इसे पता है कि वेट डिफरेंस को किस तरह से ओवरकम किया जाता है। तो यानी इसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं। इसके बाद वो डेगुन से कहता है, तुम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे किस तरह से प्रोवोक करना है। इसके बाद वो क्लास के बच्चों से कहता है, टेबल्स को हटा दो यहाँ से। और इसके बाद सभी बच्चे वो टेबल्स वहाँ से हटाने लगते हैं और ज़्यादा जगह बनाने लगते हैं। और डेगुन ये देखकर मन में कहता है, अच्छा हाँ, ये एक आउट बॉक्सर है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनाना चाहता है यहाँ, जिससे कि इसे आसानी हो। और इसके बारे में दिखाया जाता है कि वो बंदा जो कुछ देर पहले डेगुन से पिटा था बाहर, वो अंदर आता है और अपने पेट पे हाथ रखता हुआ दर्द में होता है और वो कहता है, यार ये तो काफ़ी दुख रहा है, हे रुको, मेरी भी हेल्प करो। और एक बंदा और एक दूसरा बंदा उसे क्लास 3 ले जाता है और कहता है, मैंने सुना है कि अभी नए स्टूडेंट और सैंगबो की फ़ाइट होने वाली है, चलो जल्दी चलो। और उनकी ये बातें दूसरी क्लास के बंदे भी सुन लेते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है, क्या तुमने सुना। और दूसरा बंदा कहता है, हाँ जल्दी से क्लास 3 की तरफ चलो। इसके बाद हमें मानो और उसकी गैंग दिखाई जाती है, जहाँ वो मोटा बंदा कहता है, यार ये आइसक्रीम इतनी छोटी क्यों आने लगी है अब। और येलो बाल वाला बंदा कहता है, तुम्हें सही नहीं पता, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो और इसलिए तुम्हें ये छोटी लग रही हैं। और तभी वहाँ एक ऐलान सा होता है, हे शिंग सैंगबो और नया स्टूडेंट लड़ने वाले हैं अभी, जल्दी चलो। और बाकी बंदे उससे पूछते हैं, आखिर कहाँ। और वो बताता है, क्लास 3 में, जल्दी चलो। और ये सुनकर मानो और उसकी गैंग हैरान हो जाती है, क्या डेगुन उससे इतनी जल्दी लड़ने वाला है। और वो सब भी क्लास 3 की तरफ बढ़ते हैं और क्लास 3 की तरफ काफ़ी रश होने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे करके सभी बंदे वहाँ आने वाले होते हैं। और मानो और उसकी गैंग भी वहाँ पहुँच ही जाती है उनकी फ़ाइट स्टार्ट होने से पहले। और वो देखकर मानो कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है, क्या ये स्कूल के बाद नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन ये अभी से लड़ क्यों रहे हैं फिर। और मोटा बंदा कहता है, क्या ये स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी वो फाइट स्टार्ट नहीं हुई होती, लेकिन कुछ ही देर में उनकी वो फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। और ये फाइट सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। इसके बाद सैंगबो अपने मन में कहता है, मैं ये जानता हूँ कि इसने मानो को हराया हुआ है, लेकिन वीडियो में देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसके पास कुछ अच्छी स्किल्स हैं। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता कि इसके पास कैसी फाइटिंग स्किल्स हैं। शायद मुझे पहले इसकी स्किल्स को भाप लेना चाहिए। और वो काफ़ी तेज़ी में डेगुन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसकी तरफ एक पंच लॉन्च करता है,
लेकिन डेगुन उसकी स्पीड से भी तेज़ होता है और वो अपने रिफ्लेक्सेस से उसे डॉज कर लेता है। लेकिन सैंगबो ऐसे नहीं रुकता और वो बार बार अपने पंच उस पर हिट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डेगुन अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से उससे आसानी से बचे जा रहा होता है। वो मन में कहता है ये आउटबॉक्सर होके भी काफ़ी तेज़ है और जैसे जैसे मैं इसके पंचेस से बच रहा हूँ ये धीरे धीरे करके अपने स्पीड की वजह से हमारे बीच में डिस्टेंस बनाए रख रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये अटैक करते टाइम मेरे पास आ रहा है और हमारे डिस्टेंस को कम भी कर रहा है। और अब डेगुन अटैक के बीच में जो गैप था उसमें उसे पंच करने के लिए जा रहा होता है और सैंगबो भी इसे भाप लेता है क्या ये कोई काउंटर होने वाला है, और वो अपने डिफेंस के लिए जाता है। और ये स्किल और ये तरीका डेगुन का सैंगबो भी अप्रिशिएट करता है और कहता है तुम काफ़ी शार्प हो, तुम्हें पता है कि बिटवीन दी अटैक गैप कैसे हमला किया जाए, लेकिन मेरा अभी कोई हिट खाने का मूड नहीं है। और डेगुन ये सब देख के मन में कहता है लगता है ये मेरे शोल्डर पर अपनी निगाहें बनाए रखा है, ये देख रहा है कि वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। ये सही में काफ़ी अलग तरह का बंदा है। ये पैदा ही ऐसे सेंसेस के साथ हुआ था और इसकी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग ने इसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाया है। और ये फुटवर्क में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अपने अटैक्स को डॉज करने के लिए, जिससे कि इस पर कोई हमला ना कर पाए आसानी से। और इससे भी बढ़कर ये काफ़ी तेज़ है और हमें दिखाया जाता है सैंगबो डेगुन पर काफ़ी तेज़ी से हमले कर रहा होता है, लेकिन डेगुन अभी भी उसे डिफेंस कर पा रहा होता है और बचे जा रहा होता है। और मानो ये देखकर काफ़ी हैरान होता है और कहता है ये तो काफ़ी तेज़ है, इसने मेरे टाइम पे बिल्कुल गैप नहीं दिया था, मुझे इससे नहीं लड़ना चाहिए। डेगुन आखिर तुम अब क्या करने वाले हो। और तभी डेगुन एक पंच लॉन्च करता है सैंगबो की तरफ और वो उसके फेस से टच होने वाला होता है और वो काफ़ी तेज़ था। सैंगबो भी ये देख के काफ़ी हैरान होता है और उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसे अवॉइड कर सके, इसलिए सैंगबो अपने हाथों को अपने मुंह के सामने ला देता है और उसका वो हिट वो अपने हाथों पर लेता है। और सच में वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। सैंगबो के हाथ लाल पड़ जाते हैं और वो उस प्रेशर को फील कर पा रहा था। तो मन में वो कहता है आखिर ये किस तरह का ह्यूमन पंच था, चाहिए ह्यूमन पंच था भी, मैंने अपना गार्ड बनाए रखा लेकिन फिर भी ये मुझे डैमेज कर गया। और उसका वो पंच देख के सभी बंदे हैरान होते हैं और मोटा वाला बंदा कहता है ये इसको अवॉइड करना चाहता था, लेकिन सही में ये काफ़ी तेज़ था और उसे वो पंच हिट कर गया। और डेगुन कहता है इसकी रिस्पॉन्स काफ़ी तेज़ है। और वो पंच के बाद सैंगबो मन में कहता है इस बंदे का रिस्पॉन्स अटैक करने का ऑर्डिनरी नहीं है और इसका तेज़ जजमेंट भी काफ़ी अलग है। इसके पंच ने मेरे आर्म पे थोड़ा सा डैमेज किया है, लेकिन इतना भी नहीं। और इस पंच से मुझे एक रफ आइडिया लग गया है इसकी रीच का और मैं अब शायद इसके पंच को अवॉइड करना पता लगा चुका हूँ। इसके बाद मैं काउंटर के लिए जाने वाला हूँ और सैंगबो फिर से अपने और डेगुन के बीच का गैप कम करता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और अब वो डेगुन का पता लगा पा रहा होता है डेगुन कब हमला करने वाला है और वो उसके पंच से बच जाता है। लेकिन डेगुन का वो पंच असली पंच नहीं था, क्योंकि इस बार वो किक के लिए जाने वाला था और ये चीज़ सैंगबो ने सोची तक नहीं थी। उसे लगा था कि डेगुन खाली एक पंच के लिए जाएगा और उसकी रीच के बाहर रहने की वजह से सैंगबो उसके पंच से बच जाएगा, लेकिन इस बार डेगुन की हिट लैग हिट होती है। और सच में इसके बाद सैंगबो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि कैसे वो अब डेगुन से मार खा रहा है और वो गुस्से में इधर उधर हाथ फैलाने लगता है डेगुन को अटैक करने के लिए, लेकिन उसका एक भी पंच डेगुन को हिट नहीं कर पा रहा होता। और वहीं डेगुन दूसरी तरफ उसको लोकिस्ट की भरपार दिए जा रहा होता है। और ये देखकर दूसरी क्लास के बंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि कैसे सैंगबो इतनी बुरी तरह उस न्यू स्टूडेंट से पिट रहा है। और वो न्यू स्टूडेंट यानी डेगुन को प्रेज भी कर रहे होते हैं कि वो इस फाइटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और वो जानता है अपने दुश्मन का ध्यान भटकाए कैसे और उस पर अटैक कैसे करें। और अब सैंगबो को
इतना अटैक पड़ने के बाद उसकी मूवमेंट भी अफेक्ट हो रही थी। अब वो अपने पैर पे ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था और ये देखकर डेगुन उससे कहता है खड़े हो। और अब सैंगबो को ये सुनकर गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे कोई उसके सामने ऐसा बन सकता है। और वो उससे कहता है हे, क्या तुम अपनी मैनर्स भी भूल गए हो? क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? और डेगुन उसको एक और किक मारकर कहता है चुपचाप खड़े हो जाओ। और वो बार बार एक ही जगह पर उसे हिट कर रहा होता है उसके डैमेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। डेगुन उसके बाद उससे कहता है तुम्हारे लेग्स काफ़ी ज़्यादा हिल रहे हैं, अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो ऐसे ही लेटे रहो। और अब सैंगबो और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो कहता है ऐसे मत बनो, ऐसे बात मत करो कि तुम अभी से जीत गए हो, तुम अभी भी इस फाइट में हो तो फाइट करो। और डेगुन उससे कहता है कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स। और वो फिर से एक लो किक के लिए जाता है और सैंगबो मन में कहता है यार फिर से सेम स्पॉट पे। और वो ट्राई करता है कि वो अपने उस एरिया को डिफेंड कर सके, लेकिन इस बार डेगुन लो किक के लिए नहीं जाता बल्कि उस पर एक पंच करता है। और सैंगबो एंड मोमेंट पे उससे बच तो पाता है लेकिन फिर भी उसके हाथों पे उसका डैमेज लग ही जाता है। और जब उसे लगा था ये खत्म हो गया तभी उसकी तरफ एक और पंच आगे आता है, लेकिन वो भी पंच नहीं था, इस बार भी वो लो किक थी। और अब सैंगबो बिल्कुल लेट गया होता है ज़मीन पर और उसकी ऐसी हालत देखकर एक फ़ाइट में सभी बंदे हैरान होते हैं क्योंकि आज तक उसकी इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी। और येलो बाल वाला बंदा कहता है हे मानो ये सब क्या हो रहा है? और दूसरी क्लास के बंदे भी कहते हैं आखिर इसने उसी एक लैग पर कितनी बार हमला किया? और दूसरा बंदा कहता है मुझे लगता है 4 बार, वो भी सेम जगह पे। और आखिर सैंगबो अभी भी खड़ा कैसे हो पा रहा है? और दूसरा बंदा कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब ये खड़ा हो पाएगा। और हमें सैंगबो दिखाया जाता है जो अब खड़ा नहीं हो पा रहा होता और वो अपने पैरों के सहारे बस बैठा हुआ होता है। इसके बारे में दिखाया जाता है कि उनकी क्लास में लगे कैमरे से कोई उन्हें देख रहा होता है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि स्कूल का चेयरमैन होता है जो उस प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था। और ये फाइट देखकर वो कहता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, एक फ़ाइट को देखना सबसे बेस्ट चीज़ है और ये सब सिर्फ इन यंग गाइस की वजह से है जो फाइट में इतने गजब दिखते हैं। इसके बाद डेविन सैंगबो से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी अपने पैर पर खड़े हो जाओ और मुझसे लड़ाई करो। और सैंगबो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता, उसके पैर बिल्कुल नम हो गए होते हैं और अब उसको भी इस बात की फीलिंग आने लगती है और पूरी क्लास उसी की तरफ देख रही होती है कि कैसे डेगुन ने उसे मार मार के खड़े होने लायक नहीं छोड़ा। और ये चीज़ उसके लिए किसी ह्यूमिलिएशन से कम नहीं थी। तभी वो दूसरी क्लास का एक बंदा कहता है अगर ये एक बॉक्सर है तो इसे उठना होगा। और तब उसका साथी कहता है क्या ये सही में अब फाइट कर भी सकता है अगर ये खड़ा भी हो जाए तो? उसके पैंट्स की वजह से हम ये चीज़ नहीं देख सकते, लेकिन उसका लेग सच में अब क्रश हो चुका है, अब वो नहीं खड़ा हो सकता। और रही बात बॉक्सिंग की, तो बॉक्सिंग में उन्हें फिस्ट से डर लगता है, लेकिन एक बॉक्सर का सबसे बड़ा डर यही है पहले वो अटैक्स को मेजर करता है, वो उनसे डिस्टेंस बनाए रखता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो पंचेस थ्रो करता है अपने अपोनेंट को। और उन पंचेस को सपोर्ट करने के लिए उन्हें अपने स्टेप्स की काफ़ी ज़रूरत होती है जिससे वो टाइम टू टाइम मूवमेंट करते रहें और डिस्टेंस को मेंटेन रखें। बॉक्सिंग में अगर तुम्हारे फिस्ट बुलेट हैं तो तुम्हारे लेग वो पूरी गन है जो उन बुलेट्स को फायर करती है और ये ऐसे ही होता है। और सैंगबो उसके पास बाकियों के मुकाबले काफ़ी अच्छी गन है, लेकिन जैसी हालत उसके पैर की अब हो गई है मुझे नहीं लगता कि वो उन पैरों को इस्तेमाल कर पाएगा अब और ज़्यादा। अब उसके पैर क्रश हो चुके हैं, वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, वो कांप रहा है। और ये कोई सिंपल डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन सैंगबो जैसे तैसे करके अपने पैरों पे खड़ा होता है और उसके पैर कांप रहे होते हैं। और तब वो कहता है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और डेगुन उसे देखता है
और ये सैंगबो से सब कुछ छीनने के जैसा था। और डेगुन फिर उससे कहता है, ठीक है, तो तुम इसे जारी रखना चाहते हो, क्यों, है ना? और वो बड़ी स्पीड में उसके मुंह पे एक किक मारने जाता है, जिससे सैंगबो अपने हाथों से ब्लॉक करता है। लेकिन उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसको अब वो सारी किक्स फील होने लग रही होती हैं। और अब वो भी कहता है, मेरा गार्ड होने के बावजूद मैं उस हिट के डैमेज को फील कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लेग्स को यूज़ नहीं कर सकता उसे अवॉइड करने के लिए। मुझे इस एग्रेसिव मैच बनाकर इसे लड़ना ही होगा। और अब डेगुन किक्स की बौछार कर देता है सैंगबो पे, क्योंकि अब वो सैंगबो अपने पैरों की वजह से ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता। इसलिए ये पूरा अच्छा मौका है डेगुन के लिए उस पर किक्स की बौछार करने का। और डेगुन बिल्कुल ऐसा ही करता है और काफ़ी तेज़ी में उसे वो किक्स मार रहा होता है, जिससे सैंगबो काफ़ी तकलीफ़ में होता है। तभी दूसरी क्लास का बंदा कहता है, ये तो इसके गार्ड को भी स्मैश करने वाला है। क्या अगर ये ऐसा ही करता रहेगा? क्या ये अब ऐसे ही करता रहेगा? और उसका साथी कहता है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि इस हिसाब से इसे सैंगबो की रीच में जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और उस पर आराम से अटैक भी कर पाएगा, भले ही उसका गार्ड ही क्यों ना हो। और उस पर किक्स मारते मारते अब सैंगबो दीवार के पास आ जाता है और उसके पास अब ज़्यादा जगह नहीं बची होती अपने मूव्स को शो करने के लिए। और वो इसी तरह में होता है कि जैसे तैसे वो उस दीवार से दूर हो सके, क्योंकि उस तरह से ही उसके पास स्पेस होगी मूवमेंट के लिए। लेकिन डेगुन उसे एक भी मौका नहीं दे रहा होता और लगातार उस पर अटैक्स करे जा रहा होता है। और तभी वो एक पंच उसके लेफ्ट आर्म के नीचे मारता है और उसका डैमेज सैंगबो को काफ़ी ज़्यादा लगता है और वो चिल्लाता है, मेरी सांस। लेकिन डेगुन अभी भी नहीं रुकता और वो उस पर अटैक्स करते जा रहा होता है। और अब सैंगबो की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होने लग रही थी। तभी मानो ये देखकर कहता है, ये ख़त्म हो चुका है। वो बॉल के बिल्कुल करीब है और अब वहाँ से हटने का उस पर कोई और रास्ता नहीं है। और जो उसे अभी बॉडी शॉट हिट किया वो काफ़ी फैटल था, तो अब उसके पास इस फाइट को कंटिन्यू रख पाने की बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची होगी। तभी वो येलो वाला बंदा कहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? वो अपना गार्ड तो बनाए रख रहा है और अपने हाथों को भी कर्ल करके रखा हुआ है, जिससे उसको डैमेज कम पड़े। मानो उसे बताता है उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं है ऐसे अब उसके अटैक्स को ब्लॉक करने के बजाय। और अब वो बिल्कुल उन्हीं सैंडबैग्स की तरह बन चुका था जिन्हें वो पहले पीटा करता था, जो खाली पीटने के लिए ही बने होते हैं और सामने से कोई भी अटैक नहीं कर पा रहे होते। और वहाँ के सभी बंदे बिल्कुल यही देख रहे होते हैं कि कैसे वो बंदा जो दूसरों को सैंडबैग बनाता था, उनकी हालत बुरी करता था, बुरी से बदतर करता था, और अब उसी के साथ ऐसा हो रहा है। उसी को किसी ने सैंडबैग बना के रख दिया है और उसे पीटे ही जा रहा है। इसके बाद हमें कहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंगबो अब एक सैंडबैग को मार रहा होता है और दूसरे बंदे उसे देख के कहते हैं, ये तो सैंडबैग को काफ़ी तेज़ी से मारता है, क्या ये सही में मिडिल स्कूल में है? अगर ये कोई मैच ज्वाइन करता है तो ये अपने अपोनेंट की हालत पूरी कर देगा। और दूसरा बंदा उसे बताता हुआ कहता है, लेकिन ये मैचेस में इंटरेस्टेड नहीं है। तो पहला बंदा कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? इसकी जो स्किल लेवल है आखिर उसके साथ ये इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? और दूसरा बंदा उसे बताता है, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ कि आखिर ये इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहा है अगर ये मैचेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो। तभी वहाँ एक दूसरा बंदा आता है, वही जो थोड़ी देर पहले डेगुन से लड़ रहा था, और वो उन्हें बताता है कि वो सैंगबो का दोस्त है और वो वहाँ सैंगबो को लेने आया हुआ होता है। इसके बाद सैंगबो उसे एक टैटू दिखाता है और कहता है, क्यों, ये है ना कमाल का? और इसके बाद वो अपनी टीचर से गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगता है और उसका टीचर इस बार उससे पूछता है, ये सैंगबो, तुम स्कूल में किड्स को बुली तो नहीं करते ना? क्योंकि तुम्हारे फिस्ट वो रिंग में यूज़ करने के लिए हैं सिर्फ, और ऐसा बॉक्सर तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि यही सबसे अच्छी चीज़ है और इम्पॉर्टेंट भी। और सैंगबो कहता है, हाँ बिल्कुल टीचर, मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो स्कूल में उसका बिल्कुल अपोजिट करता था। वो वीक बच्चों को अटैक करता था, जो काउंटर अटैक तक नहीं कर पाते थे। उनकी हालत बद से बदतर कर देता था और उसे ये करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि वो उस पर अटैक तो वैसे भी नहीं कर पाते थे। और धीरे धीरे करके वो ऐसे उन्हें बुली करता था और सैंडबैग्स बनाता था। वो उन्हें अपने टॉय की तरह यूज़ करता था, जब मर्जी उन्हें मारता था और ऐसे ही छोड़ देता था। लेकिन अब उसको अपनी ही दवाई का स्वाद मिल रहा था। डेगुन उसे जैसे वो सैंडबैग बनाता था वैसे ही अब उसको सैंडबैग बना रहा था। और ये चीज़ उसका दोस्त भी खड़े होकर देख रहा था कि कैसे वो बंदा जो पूरी क्लास को, पूरे स्कूल को सैंडबैग बनाता था, आज उसको ही सैंडबैग बना रहा है कोई। और वो कितने दर्द में है और उसे समझ नहीं आ रहा होता आखिर कोई सैंडबो के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसे कोई इतना ज़्यादा कैसे पीट सकता है एक सैंडबैग की तरह। और अब सैंगबो, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार होने लग रही होती है। और जैसे कि एक सैंडबैग पर बार बार हमला करने से वो भी टूट के गिर जाता है, उसी तरह सैंगबो भी अपने गिरने के काफ़ी करीब था। और कुछ और अटैक्स के बाद वो अपने घुटनों पर ही गिर जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वो अब डेगुन से नहीं जीत सकता और उसको वो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। वो खुद को ये समझाता है कि नहीं, वो उसे नहीं हरा सकता, वो उससे कभी भी नहीं जीत पाएगा। और डेगुन उससे कहता है, मैं तुम्हें 10 सेकंड दूंगा, अपने सैंडबैग की ओरिजिनल पोजीशन में आ जाओ वापस। और ये सुनकर सैंगबो काफ़ी डर जाता है। उसके साथ ये पहली बार हो रहा था कि कोई और उसको ऐसे मार रहा हो